शिवा से पंथा न संतो। जब जब राष्ट्रीय चरित्र की बात आती है राष्ट्रवाद से संबंधित, तो कुछ ऐसी दृष्टियों पर जो चर्चा होनी चाहिए उन्हें हम नकार देते हैं, उनसे हम कतराना चाहते हैं, भयभीत हो जाते हैं और उनको बहुधा नकारात्मकता के दायरे में रखकर अलग हो जाते हैं। और इस मामले में कमोबेश सभी शामिल हैं, चाहे दक्षिणपंथी हो, वामपंथी हो, मिश्रित हो, कुछ भी, सब कहीं ना कहीं मिले हुए रहते इस मामले में। पूर्वोत्तर राज्यों के प्रति जो घृणित मानसिकता लोगों में बैठी हुई है वो क्या है, हम सभी को मालूम है। चाहे नागालैंड हो, त्रिपुरा हो, मणिपुर हो, मेघालय हो, आसाम हो, सिक्किम हो, और क्षेत्रों में अगर हम देखते हैं तो अंडमान द्वीप समूह है या लक्षद्वीप है, हम कितने संवेदनशील हैं वहां के प्रति। लक्षद्वीप और अंडमान के बारे में तो हम लोग एकदम कम जानते हैं। क्या वहां पर लोग नहीं रहते? क्या उनकी समस्या ही नहीं है? क्या वहां पर घटनाएं नहीं घटती जो संचार माध्यमों में तो कम से कम आनी चाहिए? कहां पाते हैं ठीक से? जब दूरदर्शन प्रारंभ हुआ था तब 2-4 राज्य छाए रहते थे समाचारों में, लगता था भारत वहीं का वहीं है बस। आगे तो खाली वो दिखा दिया गया है भूगोल में, कोई लोग ही नहीं रहते, भी क्या समाचार बताएं उनके बारे में। वाह, अब जब स्थितियां धीरे धीरे सुधरी भी तो उनमें क्या दिखाई देता है? अधिकतर तो घटनाओं की चर्चा के साथ साथ क्या परोसा जाता है, मतलब दिमाग में असल में बैठाया क्या जा रहा है? एक दूसरे को कोसना, दलगत राजनीति, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद, इस ढंग से इन बातों में उलझा रहता है मन कि बुद्धि में क्या चीजें बैठेंगी, क्या चीजें स्थापित होंगी मानसिकता में। तो वहां तो राष्ट्रीय चरित्र सुधरने की आशा करना भी बस वही है जो वो खेल खेल रहे हैं हम सब मिलकर राष्ट्रवाद के नाम पर, कि कौन कितना ज्यादा चिल्ला रहा है, कैसे चिल्ला रहा है। बस वो हमें 2-4 गाली निकालेगा, हम 5-6 निकाल देंगे, वो 10 निकालेगा, हम 20 निकाल देंगे, बस राष्ट्रवाद हो जाएगा प्रमाणित इस रकम से। ऐसे नहीं हुआ करता। सिर्फ हिंदू मुस्लिम का खेल खेलने से जमीनी सच्चाई छिप नहीं सकती। क्या नारी समाज के प्रति जो वैमनस्यता है, एक घृणित व्यवहार है, उसके पीछे क्या केवल अन्य धर्म के लोगों का हाथ है, अथवा ये कोई मुगल काल की देन है? रीतिकालीन साहित्य में तो खैर नारी को एक वस्तु के रूप में ही प्रस्तुत किया गया है। क्या इसके लिए केवल मुस्लिम राजतंत्र ही था जिम्मेवार? केवल नहीं, आयुर्वेद में भोग विलास प्रधान औषधियों की जो एक लंबी कतार है वो किसके चलते हुई? उसके पीछे हिंदू राजघरानों की अय्याशी भी एक कारण है। उस युग से जो चली आ रही मानसिकता है उसका परिणाम भी है कि राष्ट्र प्रेम खंडित नजर आता है। राष्ट्रीयता की भावना उस रकम से नहीं बन पाई। लोग कहते कि भाई अभी तो 100 साल तो हुए ही नहीं है स्वाधीनता के लिए, तो हम कैसे एक राष्ट्रीयता की भावना की आशा कर सकते हैं? बात सही है कि यहां पर तो ऐसे ऐसे महानुभावों को आगे बढ़ाया गया जो कहते थे स्वाधीनता संग्राम एक धोखा है, ब्राह्मणों के द्वारा चलाया गया एक चक्र है, जहां पर अगले को यह भी नहीं पता कि ब्राह्मण शब्द का मतलब क्या है, कौन है इन सब के पीछे। क्या हमें पता है कि जनेऊ अथवा शिखा अथवा अग्निहोत्र के
प्रति जो भावना हम लोगों ने फैलाई है, मानी है, उसके प्रति जो उपनिषदों का कथन है वो क्या है? सांपों में जो चारों वर्ण होते हैं वे क्यों नहीं पढ़ाए जाते? क्यों नहीं ठीक से शिक्षा पद्धति में परिवर्तन किए गए? परिवर्तन की बात सब करते हैं, नई नई योजना भी आती है सामने। अभी भी नई शिक्षा नीति एक जोरदार एक तूफान के रूप में प्रस्तुत की गई है, पर जो पुस्तकें हैं वो क्या हैं? क्या पुस्तकें शोधित हैं? दर्शन की, प्रबंधन की, समाज विज्ञान की? नहीं, वहां पर तो वही कूड़ा करकट है। तो जो राष्ट्रीय चित्र कैसे बनेगा, कैसे पनपेगा? कम से कम दलगत राजनीति से ऊपर उठेंगे तब ना, ठीक से विचार विमर्श करें तब बात बनने की संभावना पैदा होती है। पर उन बिंदुओं पर हम चर्चा नहीं करते, उल्लेखित करते हैं ऐसे उदाहरणों को और चिंतित रहने लगते हैं। और सही में जिन विषयों को लेकर चिंतित होना चाहिए उनको दरकिनार कर देते हैं, भूल जाते हैं राष्ट्र प्रेम के नाम पर। ये कैसा राष्ट्र प्रेम है? क्या राष्ट्रीय एकता केवल भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच के लिए ही होनी चाहिए? क्या भारत चीन को कोसने से पूरा राष्ट्र प्रेम प्रमाणित हो जाएगा? जिस देश की शिक्षा पद्धति में राष्ट्रवाद, राष्ट्र प्रेम एकदम न्यूनतम हो, वहां का समाज कैसे समझेगा राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रवाद? खान पान में नकली चीजों के उत्पादन का अगर आप विषय ले लें तो भारत सर्वोपरि है। दिव्यांगों के प्रति घृणित व्यवहार में भारत प्रथम 5 स्थान पे है। किसने की ये शोध? आप खुद कर लीजिए ना, रोक कौन रहा है? अपने अगल बगल झांक कर देख लीजिए। खैर, इनसे संबंधित जो भी सामग्री है वह विवरण में अथवा कमेंट में जैसे भी हो आप लोग को दे दी जाएगी। जिनकी रुचि हो वो पढ़ सकते हैं, वीडियो सुन सकते हैं दया करके। पर हां, अपना हाजमा तनिक ठीक कर लें कि कुछ ऐसे बिंदु आएंगे सामने जिनको झेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। खान पान में नकली चीजों के लिए क्या कोई धर्म विशेष जिम्मेवार है? ऐसा तो प्रमाणित नहीं हुआ। क्या पाकिस्तान जिम्मेवार है? चीन जिम्मेवार है? क्या और कोई देश जिम्मेवार है? ऐसा तो अभी तक प्रमाणित नहीं हो पाया। कब तक हम एक मुखौटा लगाकर घूमते रहेंगे राष्ट्रवाद के नाम पर, राष्ट्रीय चरित्र के नाम पर? सोचिए जरा, कोई दोष नहीं है, कहना थोड़ी ना किसी को